दोस्तों चलो दोस्तों आगे होंगे सब. Only the host can share in the meeting. मैडम मेरे रुकोगे एक जगह से करना. हाँ waiting. Why should I have to make you host? Let me allow to announce you, baby. Wait. यहाँ पे ऑडियो ऑन है, बच्चे सुन रहे हैं. ठीक है. मैंने कुछ बोला. वेट. हाँ बच्चे सुनने चाहिए, उसमें कोई बात नहीं. कुछ ऐसा क्यों डीपी रखा है दोस्तों ने? यस सर. जादू 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 रखा है. जादू नहीं सर, बीबी योडा. मस्त है. ओ जादू नहीं है, बेबी योडा. मैं अनपढ़ गवार इंसान, मेरे को कुछ पता ही नहीं होता. मेरे को जादू लग रहा है. बोल कशिश, मेरे को जादू लग रहा है. ये शुभ पे लिखा इज्जत निकालनी. कैसे सारे हैं आपके यार, कुछ पता ही नहीं उनको लाइव क्या चल ये लॉकडाउन में पता चला कि ये एग्जिस्ट करता है. पॉइंट टू बी नोटेड. चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं. बहुत क्यूट है. आगे बढ़ते हैं. ठीक है चलो. फोटोज के अंदर जाके, और अब डन हो गया है. 3 गधे परेशान कर दिया हम लोगों को रात को 9:30 बजे. सबसे पहले लेवोइजर. क्या बोला लेवोइजर ने? गधा, मेटल, नॉन मेटल. मेटलॉइड के बारे में नहीं बोल पाया ये. प्राउस्ट ने क्या किया? प्राउस्ट ने तो जो किया, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा प्राउस्ट ने दोस्तों. चलो ठीक है. डॉबरेनेट्स ट्राइड आप सबको याद है ना, फर्स्ट और थर्ड का एवरेज जो सेकंड होगा. बट यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें ये ट्राइड्स याद करने होंगे. मूविंग टू नेक्स्ट पेज. चलो ठीक है. ये प्रोजेक्ट क्या बात है. चलो कौन आया? अब कौन आयु? न्यूलैंड आयो. ऑक्टेव रूल. सारे गामा पाधा नी सा सारे. ठीक है ना? ओके चलो. ठीक है. पका नहीं ना मैं ज्यादा. आगे बढ़ते हैं, है ना. क्या बोला था इसने भी? क्या बोला था इसने? 8th एलिमेंट पे प्रॉपर्टी रिपीट होंगे. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th प्रॉपर्टी जो होगा, है ना, सॉरी 8th एलिमेंट जो होगा वहां से फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टी रिपीट होंगे. जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ये 7th है. अब ये 8th एलिमेंट है सोडियम. वहां से लिथियम के प्रॉपर्टी रिपीट होंगे, जो कुछ हद तक सही था, है ना. सारे गामा पाधा नी सा जो संगीत के सुर हैं उसमें भी देखो सारे गामा पाधा नी, फिर सा अगेन आ गया. तो इसका मतलब 7th के बाद जो 8th एलिमेंट आएगा उसका प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट जो है उससे सिमिलर होगा. ऐसा बोला था ऑक्टेव ने 1865. बाबा आदम ना जवान नहीं बात साहेब. चलो तो ये हमें याद रखने हैं. कहाँ फेल होगा? ये बड़ी सिंपल चीज है, बड़ा ही सिंपल चीज है ये. भाई लिथियम का अभी याद रहा आपको एटॉमिक नंबर क्या था? 3 था. इसका 11 है, इसका 19 है. देखो गैप कितना है? 8. गैप कितना है? 8. 19 के बाद क्या आएगा? याद रहा था अभी हमने 19 के बाद क्या लिखा? 37 लिखा था. यस सर. अब फेल हो गया. देखो ये अब 8 का गैप नहीं रहा, तो अब यहाँ पे ये फेल हो जाएगा. देखो यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते. दिस रूल इज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम. कैल्शियम तक वैलिड है. आफ्टर कैल्शियम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इंस्टेड ऑफ 8. सो यहाँ पे फेल हो गया ये, है ना. आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस एंड इंक्लूडेड देम इन पीरियोडिक टेबल. जब इनर्ट गैस इंक्लूड हो जाएंगे तो फिर बिल्कुल फेल हो जाएगा यार ये, है ना. क्योंकि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8th एलिमेंट जो है वो इनर्ट. तो इनर्ट इन्वेंट होने के बाद जो न्यूलैंड है वो भी साबित हो गया कि वो भी गधा है.
चलो ठीक है दोस्तों, हर एक का लिमिटेशन ड्रॉबैक याद रखना है हमें। मैं टाइम दे रहा हूँ थियरी को, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट है। लॉथरमेयर कर्व 1869, क्या बात हुई देखते हैं। चलो, he plotted curve between atomic weight and atomic volume of different elements. वॉल्यूम और ये वेट है, और ये कहीं ना कहीं उसने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स थे वो प्लॉट करे हैं। तो हमें देख सकते हैं दोस्तों, हम देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर जो है ना, सबसे ऊपर जो है वो सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जो अभी हमारा कौन सा ब्लॉक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक। ठीक, चलो उसके बाद आप देखो यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ये आप देख सकते हो डिसेंडिंग पोजीशन में है, कर्व के यहाँ पे नीचे जो कर्व आ रहा है ना वो पोजीशन में है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, लेस अल्कलाइन अर्थ मेटल एलिमेंट्स। उसके बाद क्या दिख रहा है हमें, मेटलॉइड, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, एस्टेटिन एंड ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्यूपाई बॉटम पार्ट ऑफ द कर्व। यहाँ पे नीचे जो होगा ना वो ये सब एलिमेंट्स होंगे। एंड लास्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो कहाँ पे पोजीशन में, देखो ऊपर जा रहे हैं ये रहे, है ना। तो ये कर्व में इतनी बातें हमें पता चल गई। लॉथरमेयर का कर्व था, उसने क्या कौन सा क्लासिफिकेशन दिया, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बारे में बताया, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब ये दोनों एस ब्लॉक के बारे में बात कर दी उसने, फिर मेटलॉइड के बारे में बात करी उसने, और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में बताया उसने। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व, जिसके प्रॉपर्टी सिमिलर वो कर्व में सेम पोजीशन पे होगा। कंक्लूजन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कर्व प्रपोज दैट द फिजिकलिटी ऑफ एलिमेंट are periodic function of the atomic weight and has become the base of Mendeleev periodic table. मॉडर्न लॉ जो था ना, मॉडर्न लॉ वो था एटॉमिक नंबर के हिसाब से, बट सबसे पहले जो ये ग्राफ प्लॉट हुआ था वो एटॉमिक वेट के हिसाब से था। सो द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इज इन अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट, ये रूल था जो पहला था आगे, है ना, ओल्ड जो था वो। ठीक है, और अभी जो मॉडर्न लॉ है वो क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स ओके आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर है। पहले क्या था, एटॉमिक वेट। Periodic function, when the elements are arranged in increasing order of the atomic weight, elements having similar property gets repeated after regular interval। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जिसके प्रॉपर्टी सेम है ना, उनका ऑर्डर यहाँ पे कर्व में सेम है। तो चलो यहाँ पे ये पेज में हमने न्यूलैंड देखा, न्यूलैंड ऑक्टेव की बात करी उसने, सारे गामा पादा नीसा, और लॉथरमेयर कर्व था उसमें चार बातें यहाँ पे सामने आई, और कंक्लूजन जो था वो एटॉमिक वेट के हिसाब से था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या आया, मेंडलीव पीरियडिक टेबल 1869 में। मैंने जो भी आपको बताया, जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। अब हर एक लाइन एमसीक्यू है, हर एक लाइन। कैरेक्टरिस्टिक क्या था मेंडलीव के पीरियडिक टेबल का, वो एटॉमिक वेट पे डिपेंडेबल था। तब 63 एलिमेंट नोन थे, नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे। उसने वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने सिस्टमैटिक मैनर में, है ना, एलिमेंट्स को अरेंज किया, हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स, वी नो दैट 7 पीरियड्स। वर्टिकल कॉलम जो है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप्स, 8 थे। पहले की बात है, अभी की बात नहीं है, डोंट कंफ्यूज, है ना, कंफ्यूज मत रहो। अभी टोटल ग्रुप 18 है ना, पीरियड भले 7 है, तो पहले की बात है। दिमाग से मैंने पहले ही बोला पीरियडिक टेबल निकाल दो और सोचो हमारा बॉर्न ईयर 1853 है, ऐसा सोच लो। ठीक है, मेंडल इसी पासे આપણે જતું રહેવાનું છે, मेंडल પાસે। each group up to 7 is divided into A and B. A subgroup elements are called normal or representative element and B subgroup element जो है वो ट्रांजिशन बोलेंगे। तब की बात है ये। 8 ग्रुप जो है considered of 9 elements in 3 rows, transition metal group।
elements belonging to same group exhibit similar properties. पहले की बात है ये सब, है ना? ये याद मत कर लेना कि ग्रुप 8 है, फिर ऐसा मत बोलना ग्रुप 8 है सर, ऐसा पढ़ाते हैं ग्रुप 8 है, ग्रुप 18 है। पहले की बात है, मेंडेलीव के जमाने की बात है ये। चलो, मेरिट्स और एडवांटेज डिसएडवांटेज। मेरिट्स और जो एडवांटेज है, फिर डिसएडवांटेज की बात करें, डीमेरिट्स की बाद में बात करते हैं नीचे। पहले मेरिट्स क्या थे, एडवांटेज क्या थे, इसके मेंडेलीव के वो देखते हैं। सबसे पहले स्टडी ऑफ एलिमेंट्स थोड़ा इजी हो गया, क्योंकि पहले जो गधे थे वो तो एक तो बहुत एकदम घटिया जो स्टेटमेंट था प्राउस्ट का था, हाइड्रोजन से बना हुआ है। लेविसन ने मेटल नॉन मेटल बता दिया, है ना? डॉब्रेनियर जो है उसने 3 एलिमेंट के बारे में बात करी। न्यूलैंड ने सारे गामा पता नहीं सा बोला। तो अभी तक जो कोई सेंस मेक कर रहा है, कोई साइंटिस्ट जो बढ़िया तरीके से किसी ने क्लासिफिकेशन किया है, तो वो दोस्तों मेंडेलीव है ना? इसीलिए इसके मेरिट्स हम पढ़ रहे हैं, है ना? इसके एडवांटेज ज्यादा हैं, डिसएडवांटेज। स्टडी ऑफ एलिमेंट इजी हो गया। फर्स्ट टाइम all known elements were classified in similar properties, so study of property of element becomes easier. Prediction of new element, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी रिपीट हुआ है जेडब्ल्यू में। It gave encouragement to the discovery of new elements as some gaps were left in it, जैसे scandium, gallium, germanium, है ना, technetium. They were the elements for whom position and property were well defined by Mendeleev even before their discovery, and he left the blank space for them in the table. अब देखो, ये चीजें आपने कहीं ना कहीं 11 में पढ़ी होगी, तो ये हमें याद कर लेनी है कि एका एल्यूमिनियम जो है उसको क्या बोलते हैं। एक होता है नेक्स्ट, है ना, मींस प्रॉपर्टी, ये लिखा है देखो, एका सिलिकॉन का मतलब मींस प्रॉपर्टी लाइक सिलिकॉन, है ना? एका का मतलब वैसे होता है नेक्स्ट। फाइन, एका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद कौन होगा, तो बोले गैलियम होगा। एका बोरॉन तो स्कैंडियम, एका सिलिकॉन जर्मेनियम, एका मैंगनीज टेक्नीशियम। चलो ठीक है। करेक्शन और ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स कैसे हुआ ये? तब करेक्शन वर डन इन एटॉमिक एलिमेंट्स, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। ये तब की बात है। अब एग्जांपल देखो, थोड़ा क्लियर हो जाएगा शायद। Initially, it was found that equivalent weight of beryllium is 4.5. पहले ये फाइंड हुआ था, and it is trivalent. ये हमें पता है, B+3 है। So weight क्या हुआ? weight क्या हुआ? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, according to this equation, valency into weight कितना है? 4.5. तो कितना हो गया? 13.5. And there is no space in Mendeleev. So after correction, it was found that B is actually bivalent. B bivalent है, ठीक है, वैलेंसी उसकी 2 है, ये हमें पता है। So the weight of B becomes 9, and there was space between Li and B for the element in Mendeleev table. Correction were done in atomic weight of elements. ये याद रखना, कौन से एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट में करेक्शन हुआ था, ये हमें एलिमेंट्स याद रखने होंगे with the respective atomic number. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now, demerits of Mendeleev periodic table. Demerits of Mendeleev periodic table क्या है? Position of hydrogen, position of isotopes. आइसोटॉप का पोजीशन बता नहीं पाया वो। जैसे हाइड्रोजन का आइसोटॉप है 1H1, हाइड्रोजन खुद है, फिर प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम। 1H1 प्रोटियम, देन ड्यूटेरियम, देन ट्रिटियम। मेंडेलीव ने नहीं बताया इनको कहां पे रखना है, आइसोटॉप्स को कहां रखना है, वो ये मेंडेलीव periodic table ने नहीं बताया। Second, position of hydrogen resemble both alkali or halogen in property. So Mendeleev could not decide where to place it. हाइड्रोजन को कहां रखना है वो मेंडेलीव ने नहीं बता पाया। चलो ठीक है, पेज क्लियर होगा, आगे बढ़ रहा हूं मैं। चलो, anomalous pairs of elements. There were some pair of elements which did not follow the increasing order of atomic weights. Simple, जैसे कि AR and CO were placed in anion. AR and CO, है ना, उसको किसके आगे रखा था उसने, उसके पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम और निकल के आगे। एटॉमिक वेट देखो AR का ज्यादा है ना, फिर भी उसने क्या करा था, के आगे रखा है AR को, तो ये करेक्शन है।
same as ये pair TEI and THPA. Like the elements were placed in different groups. देखो, there were some elements like platinum and gold which have similar property but were placed in different group. ऐसा हो नहीं सकता. जनरली क्या होता है, जिसकी प्रॉपर्टी सेम उनको एक ही ग्रुप में रखना होता है, बट यहाँ पे इसने गलती करी थी पहले, ये डीमेरिट हो गया. नेक्स्ट, अनलाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप. ऐसा नहीं करना चाहिए वैसे तो, है ना, कि जिनका प्रॉपर्टी डिफरेंट है उनको सेम ग्रुप में रख दिया, है ना. जैसे सोडियम, फिर क्या होना चाहिए, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. कॉपर, एजी और एयू नहीं होना चाहिए. देखो लिखा है कॉपर, एजी एंड एयू आर प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप along with sodium and potassium, which is not possible क्योंकि कॉपर, एजी एंड एयू उसका प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट का, और सोडियम पोटेशियम का प्रॉपर्टी है ग्रुप 1 का, एस ब्लॉक का, तो उनको साथ में नहीं रखना चाहिए. फिर भी उसने गलती करी थी तो डीमेरिट हो गई, है ना, उनके प्रॉपर्टी डिफरेंट है. इट वाज नॉट क्लियर दैट lanthanolides and actinolides were related with third A group and third B group, and cause of periodicity, why physical chemical property repeated in a group. तो ये सब जो हैं वो डीमेरिट्स हैं. चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं. अब हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो अभी जो हमने पीरियोडिक टेबल देखा फर्स्ट, ये पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं. हिस्ट्री पूरा हो गया खत्म. अब जो है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर में, वो सब फैक्ट्स हैं. जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, एक्सटेंडेड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूं. चलो गिव मी अ मिनट, शुरू करते हैं. चलिए शुरू करते हैं. बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, मॉडिफाइड मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल. ब्रूस ली नहीं है ये, मोस्टली साइंटिस्ट है. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंने आगे आपको बताया, इट इज बेस्ड ऑन नॉट एटॉमिक वेट, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर. उसने एक्सपेरिमेंट किया था which is bombard high speed electron on different metal surface and obtain x-rays. उसने ग्राफ प्लॉट किया था अंडर रूट v वर्सेस z, एटॉमिक नंबर का ग्राफ. पहले एटॉमिक वेट का ग्राफ प्लॉट हुआ था, हमने आगे देखा, ठीक है. और उसने ये देखा कि प्रॉपर्टी धीरे धीरे रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट्स के, है ना. और उसने उसको बोला मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ. जो आगे हमने पढ़ा था लॉ, उसमें खाली एटॉमिक जो वेट था उसको एटॉमिक नंबर से रिप्लेस कर दिया उसने. द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट are the periodic function of their atomic number, है ना. जो आगे हमने पढ़ा था वेट, वो हो गया नंबर. यस, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा इसका, डोंट वरी. अपना जो है ना
शायद मैंने जो आपको वो नोट्स मैंने प्रोवाइड करे हैं ना मॉड्यूल, उसके अंदर भी है ये, यही चीज है वो। इसके भी मैं आपको डोंट वरी जो है पीडीएफ सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। चलो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। 9 वर्टिकल कॉलम्स है, जो ग्रुप हो गए 1 to 8 प्लस 0 ऑफ इनर्ट गैसेस, और फिर उसको ए और बी में डिवाइड किया हुआ है, तो टोटल 18 हो जाएंगे। इनर्ट गैसेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन द पीरियोडिक टेबल बाय रामसे। 7 horizontal rows called periods। ठीक है, now present form of modern periodic table, इन सब ने इन्वेंट करा हुआ है, सबका यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है, कंट्रीब्यूशन है। बोहर-बरी रैंक वार्नर पीरियोडिक टेबल, it is based on Bohr-Bari electronic configuration concept and atomic number. This model is proposed by Rang and Warner। 7 periods, 18 groups हैं। According to IUPAC, 18 vertical columns are named as 1 to 18th group। चलो, now देखो, अभी हमने पूरा टेबल देखा था, पीरियोडिक टेबल मैंने आपके सामने रखा था। 1 to 18 दोस्तों, ये जो ग्रुप्स हैं, इसको हमने 1A 2A फिर 3A 4A 5A 6A 7A के अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासिफाई किया हुआ है। समझे आप? 1 2 13 14 15 16 17 7A, ठीक है ना। चलो, फिर ये 11 जो है ना ग्रुप, उसको 1B बोला, फिर 12 को 3B 4B 5B 6B 7B, और जो 8th है ना, उसमें अभी जो पीरियोडिक टेबल है उसके 8 9 और 10 3 ग्रुप्स हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ये आपको याद करना होगा। मैं आपको याद करा दूं, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, डोंट फॉरगेट दैट। आपको बहुत काम करना है इसके अंदर। चलो ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टी होंगे जो सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, हमें पता है। चलो, अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है जो ऑलरेडी हमें पता है, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। सबसे पहले डिफरेंट पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स है वो हमने पढ़ा है। पहला और लास्ट एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, शॉर्टेस्ट कौन सा है और लॉन्गेस्ट कौन सा है, और लास्ट जो है इनकम्प्लीट है, अभी इन्वेंशन चल रहा है उसके अंदर। ठीक है, कौन से सब ऑर्बिटल अंदर होंगे, ये सब बातें हमने आगे पढ़ ली है। कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो हमें अब याद करनी है। मैं बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स अब नेक्स्ट पेज में आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मैंने पहले ही आपको बोला था, लेक्चर इनऑर्गेनिक है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को लगेगा बोरिंग, बट द्रविड़ के जैसे पुजारा जो है ना, उसके जैसे आपको बैटिंग करनी है, पिच पर उभू रहे ऊपर से तुम्हारे, जो तुम्हें हली गया तो पति की बात था। बाकी किसी को ऐसा लग रहा है कि ये सर शेयर करेंगे और हम पढ़ लेंगे, हो जाएगा, तो आप आराम से नहीं यहाँ पे लेक्चर अटेंड करोगे अभी एज इफ नाउ, तो चलेगा, देयर इज नो इशू। ठीक है, चलो, बट बोरिंग तो है ये टॉपिक, इनऑर्गेनिक बोरिंग तो है, पूरा थियोरेटिकल है, कुछ इसका इलाज नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। और चलो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का? पीरियोडिक नंबर जो है ना, वो आउटर मोस्ट शेल होता है। क्या है ये, क्या पता चला इससे? जैसे 7th पीरियड है, इसका मतलब वो जो भी एलिमेंट होंगे ना, उसमें लास्ट शेल जो होगा ना 7s होगा या 7p होगा, 7d होगा। आ रहा है समझ में? आ रहा होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड सब सेल। अगेन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड, जैसे 7th पीरियड में 32 है ना, ठीक है, तो जो पीरियड सब सेल होगा ना, उसके अंदर भी 32 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। अब देखो, हर एक ग्रुप का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, हर एक एलिमेंट का, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, अल्कली मेटल्स का, हर एक का कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इनका कॉन्फ़िगरेशन +1 है। सेम एज इनके अंदर 2, जो मैंने बताया था, ये दोनों कैसे होते हैं दोस्तों, नॉन वेरिएबल होते हैं। 13 में 3 होंगे, 14 में 4 होंगे, 15 में 5 होंगे, इसमें 6 होंगे, NH2 NP1, NH2 NP2, NH2 NP3, NH2 NP4।
सिंपल चीज है ये, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता। चलो आगे बढ़ेंगे। 17th NH2NP5 7 इलेक्ट्रॉन, NH2NP6 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हीलियम। ये आपको पता होगा, जीरो को बेटा निल लिखते हैं, अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन, है ना। अब देखो यहाँ पे, और सफिक्स लास्ट में ऐड करना है IUM EM, जैसे कि यहाँ पे देखो तो है ना, UN तो है ही, UN है क्योंकि 10 है इसलिए, ठीक है। अन लिखना है आगे हमें, और 1 के लिए हम क्या यूज करते हैं, UN, अन यूज करते हैं तो U आ गया। 2 के लिए बाय मतलब B, तो यहाँ पे B आ गया। 3 के लिए ट्राई मतलब यहाँ पे T आ गया। 4 के लिए क्वाड मतलब Q आ गया। 5 के लिए पेंट मतलब P आ गया। 6 के लिए हेक्स मतलब H, सेप्ट, ऑक्ट, N, और यहाँ पे अगेन 1 1 0, तो 1 1 के लिए U करेंगे, फिर 1 0 के लिए UN करेंगे, 1 1 के लिए U करेंगे, तो UUN हो गया ये, है ना। हमें यहाँ से मेंडेलिवियम, रुदरफोर्डियम, सेबोर्गियम इतने याद करने पड़ेंगे, 101 104 106। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक है कैसे हम ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक को फाइंड कर सकते हैं। ये पूरी शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। देखो मैं आपको फिर से यहाँ पे 10 मिनट यहाँ पे लूंगा मैं, अगर कोई भी एलिमेंट अगर आपको पूछा कौन से ग्रुप में है कौन से पीरियड में, आप कैसे बताओगे, है ना। चलो जैसे कि आपको पूछा 78th एलिमेंट जो है वो कौन से पीरियड में है और कौन से ब्लॉक में है, कैसे बताओगे आप। तो आपको क्या करना है, 78 के बाद इनर्ट गैस कौन सा आएगा, इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर सबसे पहले आप याद कर लो, इतना याद हो गया। चलो अब इनर्ट गैस 78 के बाद कौन सा आएगा, 86 आएगा। अब पी ब्लॉक में मुझे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स तक जाना है तो -5 करूंगा, 81 से 86 आएंगे यहाँ पे पी ब्लॉक में। अब मुझे कौन सा चाहिए दोस्तों, मुझे कौन सा चाहिए, मुझे 78 चाहिए। चलो ठीक है, मुझे चाहिए 78, और 78 को कैसे लोकेट करेंगे, तो 81 के आगे आओ आप लोग, 81 के आगे आपको आना पड़ेगा, 81 के आगे आ गया 80, फिर क्या आ गया 79, फिर आ गया 78, ये दोस्तों हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले 86 जो है वो RN है, रेडॉन, और वो कौन से पीरियड में आता है, क्योंकि 118 7th में आता है तो 6 पीरियड में आएगा ये। चलो ठीक है, तो पीरियड तो फाइंड हो गया 6। अब मुझे क्या फाइंड करना है, इसका ग्रुप फाइंड करना है। 81 मतलब 13 ग्रुप हुआ, ये 12 हुआ, ये 11 हुआ, और ये कौन सा हुआ 10 हुआ। बोलो हो गया फाइंड 10 ग्रुप और 6th पीरियड। एनी डाउट्स? नो सर। फाइनली आप लोगों ने बहुत टाइम बाद कुछ बोला, कब से मैं ही बकवास किए जा रहा हूँ, बड़ 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 कब से कर रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, कौन बताएगा, जिसको बताना बता देना, कोई बात नहीं, क्योंकि यार मुझे भी यहाँ पे अच्छा लग रहा है आप लोग यहाँ पे जुड़े हुए हो, क्योंकि बहुत बोरिंग चीज है ये। ठीक है, 45 कौन से पीरियड में आएगा, कौन से ये आएगा ग्रुप के अंदर, देख के मत बोलना यार पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि आप मेरे सामने बैठे नहीं हो। फोर्टी फाइव के बाद कौन सा एलिमेंट आता है, 54 आता है, नॉट गैस, 86 118 7 6 और 5th, तो 5th पीरियड हुआ, माइनस करो 5 तो 49 हुआ। फोर्टी 47 46 45, ठीक है 45 फाइन करना है। ये 13 हुआ, 12 हुआ, 11 हुआ, 10 हुआ, 9 हुआ, बोलो समझ आया। 9th ग्रुप 5th पीरियड
गॉट दैट? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। कितने लोग गायब हो गए? 2-3 लोग गायब हो गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तो रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है लोगों को कनेक्टिव रखने के लिए 1.5 घंटे के लिए मुझे बीच बीच में डांस भी करना पड़ेगा। शीला शीला की जवानी, ऐसा मैं नहीं कर सकता, पर यार मैं कैसे करूंगा? कमलेश को बुला लो क्या? 38 नंबर दोस्तों, अब आप लोग बताओ आराम से। After 38 के बाद कौन सा आ रहा है? 54 ही आ रहा है। 54 तो सर फिफ्थ ग्रुप और शायद Fifth period. 13 फिफ्थ पीरियड और 13 ग्रुप Period. फिफ्थ Sir, second group नहीं आएगा? Sir, second group आएगा. सेकंड ग्रुप आएगा, क्योंकि 36 आपको पता है, 36 के बाद 37 और 38। देखो 36 आपको पता है क्रिप्टॉन है, उसके बाद तुरंत आप एक बढ़ा देते हो और फिर एक बढ़ाते हो, तो 1 + 1 करते हो, मतलब ये सेकंड ग्रुप हुआ, है ना? खुश? Yes, sir. हाँ सर, आई गॉट इट. यस, चलो ठीक है। तो ये ट्रिक जो थी मैंने आपको बता दी है, तो ये बकवास हम नहीं पढ़ रहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। When electronic configuration is given, भाई हमने पढ़ा दिया है, गधे नहीं हम लोग, ये सब नहीं करने वाले हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो इजीली आप कर सकते हो ये। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी हमें करने की जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है, ठीक है। चलो यस, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, वो देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों याद रखना, अब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो गया है अगेन। अभी तक तो आप कुछ बोर नहीं हुए। एस ब्लॉक और हाइड्रोजन चैप्टर जब मैं चलाऊंगा तो सच में नींद आएगी, पर अगेन जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, बोर नहीं होना है, लगे रहना है यहाँ पे। चलो, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स जो है दोस्तों, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, शोज डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल क्या होता है? लिथियम का प्रॉपर्टी डायगोनल में मैग्नीशियम है उससे सेम होगा, बेरिलियम का एल्यूमिनियम से, बोरॉन का सिलिकॉन से। मतलब ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट हो ना, वो दूसरे ग्रुप के सेकंड के साथ सिमिलर होगा। जैसे ग्रुप 2 में फर्स्ट है बेरिलियम, ग्रुप 13 का सेकंड है एल्यूमिनियम, इन दोनों के प्रॉपर्टी सेम होंगे। ग्रुप 13 में है बोरॉन और ग्रुप 14 का सेकंड है सिलिकॉन, इनके प्रॉपर्टी सेम होंगे। उसको हम बेटा बोलते हैं डायगोनल प्रॉपर्टी। चलो ठीक है। थर्ड पीरियड सर एलिमेंट जो रिपीट, है, सर रिपीट. रिपीट, ठीक है। एक काम करते हैं, आपका डाउट इधर ही क्लियर करते हैं। देखो ये देखो लिथियम है ना भाई दोस्त, कुछ लिथियम नो प्रॉपर्टी है ना, ए Yes, sir. मैग्नीशियम साथे सेम हसे, इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। यस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है ये, दिस इज डायगोनल रिलेशन। हाँ एक मिनट, मुझे नहीं दिख रहा, चलो ठीक है। एक मिनट, मेरे में दिख रहा है। बेरिलियम और यहाँ पे है देखो एल्यूमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, समझ गए आप क्या बोलते हैं? फिर से एक्सप्लेन करो वीनस। वीनस ने बोला फिफ्थ पॉइंट फिर से एक्सप्लेन। फिफ्थ पॉइंट कौन सा? अब वो मुझे नहीं पता। ठीक है। पॉइंट फरी कौन है? ऐसा लिखा है। आपको कोई डाउट है दोस्तों तो आप चैट बॉक्स में लिखो, उसके पहले बोलो, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता, शायद कुछ लोग ही अंदर अंदर एक दूसरे को जानते हैं, तो आपको कुछ भी बोलना है, फिफ्थ पॉइंट फिर से एक्सप्लेन करो, आप बोल सकते हो बिंदास। ऐसे चिंता मत करो कि किसी को लगेगा ये कैसा क्वेश्चन है, ऐसा किसी को नहीं लगेगा, चिंता मत करो, बिंदास बोलो। मैं कैसे बिंदास पढ़ा रहा हूँ आपको, ऐसे बिंदास बातें करो मेरे से, है ना, टेंशन में मत। तो ये है डायगोनल रिलेशनशिप। चलो ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था जुड़े रहो लेक्चर में, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। आयनिक पोटेंशियल फाई, चार्ज ऑन कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन। जैसे मैं अगर बात करूं बोरॉन,
तो बोरॉन का चार्ज ऑन कैटायन +3 है, रेडियस ऑफ कैटायन B+3 का रेडियस गिवन होगा, तो आप उसका क्या फाइंड कर पाओगे, आयनिक पोटेंशियल फाइंड कर लोगे। इसीलिए बोल रहा था जुड़े रहो। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पिरल एलिमेंट्स जो हैं सोडियम, magnesium, SiP, SCl, except inorganic gases are called typical elements. Most time big question readable means and need के लिए what are typical elements, what are typical students, what is typical sir, है ना, ऐसा नहीं पूछेंगे, typical elements पूछेंगे। चलो ठीक है। ट्रांस यूरेनिक क्या होता है, यूरेनियम के बाद जो भी आएगा वो सब ट्रांस यूरेनिक होता है। 92 के बाद जो भी आएगा वो ट्रांस यूरेनिक होता है, जो रेडियो एक्टिव भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है। यूरेनियम के बाद जो भी आएगा वो सब ट्रांस यूरेनिक होता है। बड़ा सिंपल चीज है ये। अब देखो हर एक लाइन एमसीक्यू है। फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट टेक्नीशियम है, फर्स्ट मैन मेड लैंथेनॉइड पीएम है। ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियोएक्टिव बट ऑल लैंथेनॉइड्स आर नॉट आर्टिफिशियल मैन मेड एक्सेप्ट पीएम। द ग्रुप कंटेनिंग मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आपको पता है, मैंने पहले ही बताया, ग्रुप 1। द ग्रुप कंटेनिंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपको पता है, हैलोजन। द ग्रुप कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट, सलमान खान, ग्रुप नंबर 18। चलो दोस्तों, मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूँ आपको एंटरटेन करने का, बट यहाँ पे साड़ी नहीं पहन सकता, मैं पढ़ा सकता हूँ केमिस्ट्री थोड़ा एंटरटेन करते करते। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी हम करे जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं हम। भले लोगों ने डिस्कनेक्ट कर दिया है, भाई बोर हो रहे हो आप लोग तो बताओ, मैं यहाँ पे एंड करूं। बिंदास बोलो यार, बिंदास बोल सकते हो, चिंता में मत रहो, टेंशन में मत रहो, सर क्या बोलेंगे। नहीं सर सर, नहीं हो थोड़ा रहा है। नहीं सर। कीप Good. गोइंग सर। क्या बात है, ऐसे बच्चे होने चाहिए यार। पर देखो जो डिस्कनेक्ट कर रहे हैं या फिर जो नहीं पढ़ रहे उनको भी उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि यार टॉपिक ही ऐसा है, बच्चे क्या करेंगे उसमें यार। मुझे कुछ कोई नींद आ रही तो तुझे नींद आ रही, तू है ना, तुझे नहीं समझ आएगा, साइंस है इसलिए तुझे नींद आएगी। ऐसे देखो, मैं और मेरी वाइफ बात कर रहा तो मैं म्यूट नहीं कर रहा, क्योंकि आपको एंटरटेनमेंट मिले, आप लोग देखोगे हम क्या बातें कर रहे हैं। पर अब एंटरटेनमेंट के लिए क्या करें और हैं? चलो ठीक ही है। पढ़ लिया हमने सलमान खान। બધું જ અગત્યનું છે, દરેક લાઈન અગત્યની છે, એવરી લાइन इज इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ गैसेस एलिमेंट्स 11 है पूरे पीरियोडिक टेबल में। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन नॉर्मल गैसेस, ये सब गैस है। लिक्विड ये सब है, CS, FR, GA, HG, BR, UUB। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है which exists in liquid form, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये। पीरियोडिक टेबल में सॉलिड एलिमेंट्स इतने हैं 95। इफ डिस्कवर्ड एलिमेंट आर 112, याद रखना 112 तक का डेटा है जो, ठीक है, स्टेट ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट है वो 112 डेटा था, तब 95 सॉलिड है। ठीक है चलो। 0 और 18 ग्रुप है ऑल एलिमेंट्स इन गैसेस फॉर्म। भाई ये क्या है 0 और 18 ग्रुप, मतलब कौन सा ग्रुप? આપણો પેલો ભાઈ સલમાન ખાન, આપણા માટે ગ્રુપ નંબર 18। એ ગ્રુપ નંબર 18 છે ને બેટા, એને ઝીરો ગ્રુપ બી કહેવાય। ग्रुप नंबर 18 का दूसरा नाम है जीरोथ ग्रुप। चलो ठीक है। सेकेंड पीरियड कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसेस एलिमेंट्स। सेकेंड पीरियड है ना, उसके अंदर मैक्सिमम गैस है।